करंट एलसी रिस्ट्रिक्शंस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है तो वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। आज की वीडियो में हम इन सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और एलसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से इस इंडस्ट्रीज़ को होने वाले रिस्क पे बात करेंगे। पामा ने रिसेंटली मंथ के नंबर्स रिलीज़ किए हैं ऑटोमोटिव सेल्स के, जिसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज़ देखा गया है 14% का। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो नंबर डिक्लाइन में है। इसके अलावा अगर 11 मंथ FY23 की बात की जाए तो अराउंड सेम पीरियड लास्ट ईयर से 51% का डिक्लाइन है। अगर मई के मंथ के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो वो PSMC है, जिनकी मई में सेल्स अराउंड अप्रैल के महीने में डबल हो गई हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी डिक्लाइन शो हो रहा है। अगर 11 मंथ FY23 की बात की जाए तो इनकी टोटल सेल्स अभी भी 54% से डिक्लाइन है। इस मंथली इंक्रीज की वजह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके सप्लाई साइड इशू रिजोल्व हुए हैं और इनकी CKD इंपोर्ट्स कुछ क्लियर हुई हैं। अगर PSMC में भी हम मॉडल वाइज देखें तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर स्विफ्ट और ऑल्टो की सेल्स हैं, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मोर देन डबल हो गई हैं। अगर इन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की सबसे बड़ी इफेक्टी की बात की जाए तो वो एचकार है, जिसने इस मई के महीने में सिर्फ 87 यूनिट सेल किए हैं कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर, जहां कंपनी ने 2900 यूनिट सेल किए थे, जो कि अराउंड 97% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन बनता है। इसकी वजह प्रोडक्शन इश्यूज़ हैं, जहां कंपनी ने लास्ट मंथ भी ज़ीरो प्रोडक्शन की थी और अगर मई के महीने की बात की जाए तो वहां सिर्फ 25 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है। और अगर सिविक स्पेसिफिक की बात की जाए तो सिविक के लास्ट 2 मंथ में 0 यूनिट सेल हो। उसके अलावा अगर इंडस मोटर की बात की जाए तो कंपनी ने मई के मंथ में अराउंड 1718 यूनिट सोल्ड आउट किए हैं, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अराउंड 12% का डिक्लाइन बनता है। और अगर 11 मंथ FY23 की बात की जाए तो कंपनी की ओवरऑल सेल्स अराउंड 54% से डिक्लाइन है। इसके अलावा सेगमेंट वाइज कोरोला और यारिस की सेल्स अराउंड 66% से 11 मंथ में डाउन है, जबकि फॉर्च्यूनर और IMV की सेल्स अराउंड 29% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11 मंथ में डाउन है। इसकी वजह कंपनी ने फॉर्च्यूनर और IMV की किट्स को प्रायोरिटाइज़ किया ओवर कोरोला एंड यारिस, क्योंकि उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं और प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से उनकी डिमांड भी रिलेटिवली कम इलास्टिक होती है। इसके अलावा अगर डिमांड साइड की बात की जाए तो लास्ट 2 इयर्स में गाड़ियों की प्राइसेस में इतना इजाफा हो गया है कि डिमांड कंस्ट्रेंट भी आना शुरू हो गए हैं और बहुत सी चाइनीज़ और कोरियन प्लेयर्स की गाड़ियां रेडिली अवेलेबल हैं फॉर डिलीवरीज। ओवरऑल हम अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस करेंगे कि ऑटो सेक्टर में कोई भी पोजीशन बनाते वक्त इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखें और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।